चलिए अलजेब्रा के क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि z1 z2 डॉट 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 z100 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 plus z square plus and so on till z is to the power 100 is equal to 0। तो इस इक्वेशन के आपको दिया गया है कि इस इक्वेशन के 100 रूट्स हैं और वो रूट्स आपको z1 से लेकर z100 तक दिए गए हैं, ठीक है। एंड देन यू हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस समेशन, आपको इस समेशन की वैल्यू निकालनी है बच्चों। अब देखिए बात यह है कि चूंकि यहाँ पे z के टर्म में दे दिया गया है तो वैसे भी हमारे दिमाग में सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, बट स्टिल अगर नहीं भी आता है तो आप ये समझिए कि आप सबसे पहले ये जान लें कि अगर हम यहाँ पे लिखें कि 1 plus z स्क्वायर इक्वेशन और उसके रूट्स में एक बहुत जबरदस्त रिलेशन है बच्चों। वो रिलेशन ये है कि अगर रूट्स पता है तो ऑब्वियसली आपको उसके फैक्टर्स पता है, तो आप इसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 into z minus z3 and so on। We have already used this concept earlier also। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी ये कंसेप्ट यूज किया है। and this is z100 या so this is z100 100 डिग्री की इक्वेशन है तो एक्सपेक्टेड है कि 100 रूट्स होंगे, ठीक है। अब ये चीज तो हमें पता ही है। अब बात ये है कि ये एक्सप्रेशन कैसे आएगा, ठीक है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड कैलकुलस द वे आई एम गोइंग टू सॉल्व इट हियर। इट्स नॉट लाइक, देखिए ये कभी भी हम नहीं कहते ना हम समझते हैं कि दिस इज द ओनली वे। यू कैन ऑलवेज गो ऑन थिंकिंग ऑन द अदर अल्टरनेटिव मेथड एंड आई बिलीव आप लोग जब बहुत कई बार सोचते हो तो बहुत फ्रेश सोचते हो, ठीक है। आई एम गेटिंग लाइक कमेंट्स और सजेशन कि इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट गिव अस एंड लाइक इमेंस प्लेजर। बहुत खुशी देता है कि आप लोग अल्टरनेटिव आइडियाज हैं और कई बार आप लोगों को जिस तरह से हम नहीं कहते हैं कि दिखा और लगा कि ये हो सकता है, उसी तरह से आप भी देखते हैं और हो सकता है कुछ और लगे कि हो सकता है। सो दैट्स बेटर, दैट्स डेफिनेटली बेटर, वो काफी ज्यादा अच्छा है। बट स्टिल देखिए अब हम फिर यही कहेंगे कि देखा तो इसको देखा तो क्या ख्याल आया, तो इसको देखा तो ये ख्याल आया कि अगर हम देखिए समझिएगा ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप यहां से कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो वो तरीका सिंपल है कि अगर हम यहाँ पे log ले लें, सो टेकिंग ln बोथ द साइड, ठीक है। तो log अगर हम दोनों साइड पे ले लेते हैं सो व्हाट विल वी गेट, सो टेकिंग ln मींस ln बोले तो log टू द बेस e बोथ द साइड्स, सो टेकिंग ln बोथ द साइड्स what do we get? We get ln of 1 plus z square and dot 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 z raised to the power 100 is equal to ln of all this thing। और हमें पता है log की प्रॉपर्टी ln over product of terms give us the sum of terms with ln, ठीक है। तो वो हमें दे देगा ln of z minus z1 plus ln of z minus z2 and so on। This is ln of z minus z100, isn't that? तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आ सकता है, क्योंकि ln और इसमें 1 अपॉन में कौन सा रिलेशन है। तो log से log ऑफ इनपुट को 1 अपॉन इनपुट में लाने का तरीका है डिफरेंशिएशन। सो नाउ यू विल से डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स। अब अगर हम दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर दें, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स with respect to z, obviously क्योंकि z ही वेरिएबल है। so differentiating both the sides we get, what do we get? so differentiating both the sides we get ln of, तो लेफ्ट साइड पे आपका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन 1 plus z square and so on z raised to the power 100 into, obviously you will be using chain rule here। तो 1 का डेरिवेटिव 0, z का 1, ये हो जाएगा 2z 3z square 3z square, so this is 3z square and so on 100 times z raised to the power 99। तो ये हो गया आपका ये डेरिवेटिव। अब राइट साइड पे क्या आएगा, तो ऑन द राइट साइड यू विल गेट ln ऑफ, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 over z minus z1 into z का डेरिवेटिव 1। सिमिलरली देखिए सारे टर्म्स आ गए, आपका समेशन भी आ गया,
ठीक है, प्लस 1 अपॉन z माइनस z3 एंड सो ऑन टिल 1 ओवर z माइनस z100. ठीक है, नाउ एज यूजुअल वी विल बी कंपेयरिंग दिस सीरीज व्हिच यू गॉट इन आरएचएस विद द गिवन सीरीज. गिवन सीरीज से कंपेयर कर रहे हैं तो आपको z की जगह क्या दिख रहा है बच्चों? तो अपन को यहाँ पे z की जगह दिख रहा है 1. So what does that mean? That simply imply that put z is equal to 1 both the sides. So substituting z by 1 both the sides. अगर हम z की जगह 1 दोनों ही पक्षों में रख दें तो what will you get? तो ये देखिए आपका ऊपर आ जाएगा 1 plus 2 plus 3 and so on till 100 over, and then this is how many terms? 1 plus 1 plus 1 till z is power 100. It will be like 101 terms. Now what is this? Isn't that the sum of first 100 natural numbers? The answer is yes. And what will you get here? So this will be 1 minus z1 plus, but अब देखिए यहाँ पे कि ये जो आया है इसमें ऑर्डर रिवर्स है जो हमें चाहिए उसके कंपैरिजन में. Isn't that? हमें z के माइनस 1 ओवर z के माइनस 1 का सम चाहिए. एक्चुअली आया है 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस z के का समेशन, तो वो माइनस साइन बाहर ले लेंगे. ठीक है, बट एनीवेज तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है वो समझ लेते हैं. तो ये हो जाएगा 100 n into n plus 1 by 2 sum of first and natural numbers. So 100 into 101 by 2 into 101. तो ये और ये तो गया, माइनस पूरे से बाहर निकाल लिया तो ये हो गया 1 ओवर z1 माइनस 1 प्लस 1 ओवर z2 माइनस 1 प्लस 1 ओवर z3 माइनस 1 एंड सो ऑन 1 ओवर z100 माइनस 1. ये आ गया. ठीक है, तो बस ये आंसर हो गया. सो द आंसर इज एक्चुअली फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा क्योंकि हमें ये चाहिए. ठीक है, सो द फाइनल आंसर विल बी फ्रॉम माय साइड. सो द आंसर इज लाइक -50. सो द आंसर इज हियर -50. So this is how you can approach this question. So the way I solved it, the way I thought कि ये ऐसे हो जाएगा, जो देख के लगा, ये इंफॉर्मेशन से डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे. बट अब ये समझना है कि प्रोडक्ट से सम मिलाने का तरीका ये भी आपको पता है लॉग है, और फिर लॉग से 1 अपॉन मिलाने का तरीका भी आपको पता है. सो वो इंटरकनेक्टेड है थॉट प्रोसेस यहाँ पे. ठीक है, so that was one question here, first question here. Now let's move to the next question बच्चों. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर. बच्चों एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देनी है आपको. स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो वीक चल रहा है ये अनअकैडमी का स्पेशल प्राइज वीक है. क्यों? क्योंकि प्राइजेस फिर से बढ़ने वाले हैं और वो बढ़ेंगे ही. ठीक है, यानी कि प्राइस हाइक होने वाला है. तो इससे पहले एक स्पेशल ऑफर निकाला हुआ है अनअकैडमी की साइड से. ठीक है ना, अगर आप मेरा कोड यूज करते हो NKC सर लाइव, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता ही है. ठीक है, अगर आप 17 सितंबर से पहले सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट और मिलेगा. टोटल 20% डिस्काउंट आपके पास हो जाएगा. तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ऑफर है बच्चों. एज सून एज पॉसिबल एनरोल कर लीजिए और NKC सर लाइव कोड डालना मत भूलिएगा. देखिए, अनअकैडमी चैंपियंस बच्चों, अगर आप अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट्स हैं और 2021 में एग्जाम देना आपका मतलब एम है, एडवांस दोगे, मेंस दोगे और आपकी बहुत अच्छी रैंक आती है. ठीक है ना, तो आप बच्चों एक गूगल फॉर्म है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, उसको आप फिल करिए. उसको अगर आप फिल करोगे आपका बहुत ही अच्छी जगह सिलेक्शन होता है और बहुत अच्छी रैंक आती है, तो आपको एक बहुत ही अच्छी अमाउंट में कैश रिवॉर्ड मिलेगा फ्रॉम द साइड ऑफ अनअकैडमी. ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है और ये कैश रिवॉर्ड इतना कम नहीं है, अच्छा खासा है. इसको धीरे धीरे हम डिस्क्लोज भी कर देंगे. ठीक है ना, और ये केवल प्लस लर्नर्स के लिए ही वैलिड है जिन्होंने 31 अगस्त से पहले एनरोल किया हुआ है. अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने थोड़ा सा अनयूजुअल टाइप का क्वेश्चन जरूर है ये. ठीक है, बट आई बिलीव अच्छा क्वेश्चन है, सो दैट्स व्हाई आई पुट इट हियर. ठीक है, कुछ सोचने के लिए ये अच्छा क्वेश्चन है. अब यहाँ पे है क्या कि आप क्वेश्चन, तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट हियर, एज यू कैन सी इट्स अ बिग लाइक लेंथी टाइप ऑफ स्टेटमेंट और क्वेश्चन है, तो हम पढ़ने नहीं जा रहे. ऑब्वियसली आप पढ़ रहे हैं, आप समझ गए होंगे. देखिए सोच, अब यहाँ पे क्या है बात यहाँ पे ये है कि एक्स वाई जेड वॉट एवर इट इज, वैसे तो यहाँ ओमेगा लिखा है बट डब्ल्यू भी होता तो भी ठीक है. तो एक्स वाई जेड ओमेगा सीम टू बी वेरिएबल है.
नॉर्मली होता ही है, एक्स वाई जेड हमारे लिए वेरिएबल होते हैं। तो ऐसा लग रहा है ये 4 इक्वेशन इन 4 अननोन दिया हुआ है, एक्स वाई जेड ओमेगा, डेफिनेटली यही ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें जो वैल्यू चाहिए वो भी उन्हीं वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। जो 4 वेरिएबल हमें दिख रहे हैं इन 4 इक्वेशन में, एक्चुअली उन्हीं के सम की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अगर इसे हम नॉर्मली ट्राई करेंगे, Now, to be frank here, let me share it with you. शुरुआत में हमने इसे नॉर्मली ही ट्राई किया था, और अब एक बार अगर चाहें तो, अभी तो नहीं, लेकिन मतलब इफ यू हैव पैशन फॉर मैथमेटिक्स आई विल सजेस्ट आफ्टर मे बी जेईई एडवांस। ठीक है, और अगर अभी या फिर समय है तो एक बार कोशिश कर सकते हैं। तो नॉर्मली ट्राई किया था तो ये बहुत बड़ा अजीब सा एक फॉर्म आ जाता है जिसमें कि सॉल्व होने की कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। सो दैट वाज लाइक द वे आई स्टार्टेड, एक बिल्कुल नॉर्मल अप्रोच थी कि भाई 4 इक्वेशन 4 अननोन है, कुछ ऊपर नीचे करेंगे और शायद एडजस्ट होके चीजें ऐसी आ जाएं कि हम इसकी वैल्यू निकाल सकें। बट एज आई विल से, आई कुडंट गेट इट, वो तो हमें नहीं मिला। लेकिन फिर जब फिर सोचना शुरू किया तो एक चीज और दिखी, और वो ये है कि चारों इक्वेशन में, एक ये देखिए, पहली इक्वेशन में हर जगह यहाँ पे 2 स्क्वायर है, दूसरी इक्वेशन में हर जगह यहाँ पे 4 स्क्वायर है, तीसरी में यहाँ पे 6 स्क्वायर है, और चौथी में यहाँ पे आपका 8 स्क्वायर है। Now what does that mean? बाकी आपके नंबर्स सेम है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, वो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो मतलब ये है कि अगर हम यहां पे लेट अस assume an equation here, एक इक्वेशन यहां पे assume करते हैं, और वो है आपका x स्क्वायर ओवर t माइनस 1 प्लस y स्क्वायर ओवर t माइनस 3 स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ओवर t माइनस 5 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ओवर t माइनस 7 स्क्वायर, rather so it's not t स्क्वायर, it should be t स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर here। ठीक है, तो ये हो जाएगा t माइनस 7 स्क्वायर। तो फॉलोइंग दैट and this is equal to 1 here। ठीक है, अब आप ये तो समझ गए होंगे कि इसको लिखने का पर्पस क्या है। इसको लिखने का पर्पस ये है कि 4 अलग अलग वैल्यूज हैं t की। सो दैट मीन्स नाउ हियर वी नो that this imply t can be either 2 square or 4 square or 6 square or 8 square, isn't that? t की ये 4 वैल्यूज पॉसिबल हैं। मतलब ये हुआ कि this imply this equation in terms of t, so this equation if written in terms of t, तो वेरिएबल तो हम लोग चेंज ही कर सकते हैं, अपनी मर्जी है, हम किस इक्वेशन को किस वेरिएबल के टर्म में देखना चाहते हैं, that's our choice, isn't that? So equation in terms of t should have 4 roots, should have 4 roots, इसके 4 रूट्स होने चाहिए, इसके 4 रूट्स होने चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पे ये है आपकी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के 4 रूट्स का मतलब ऑब्वियसली ये 4 डिग्री की इक्वेशन होगी, जो कि है, जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप पाएंगे कि 4 डिग्री की इक्वेशन है। थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी, तो लेट्स डू इट। तो यहाँ पे आएगा क्या, तो देखिए नाउ टेकिंग एलसीएम हेयर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इंटू टी माइनस 9 इंटू टी माइनस 25 टी माइनस 49 टी माइनस 25 इंटू, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे बच्चों, क्वेश्चन अच्छा है, बहुत कुछ नया लगा इसलिए हमने आपके सामने रखा है। सी, यही वो थॉट प्रोसेस है जो आपको बहुत जगह पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें सोचने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से अगला स्टेप आएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर टाइम्स टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 25 इंटू टी माइनस 49। इसी तरह से ये हो जाएगा प्लस z स्क्वायर टाइम्स, और ये हो जाएगा टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 9 इंटू टी माइनस 49 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 9 इंटू टी माइनस 25 इज इक्वल टू टी माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों एलसीएम लेके। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू, कहां गया, तो ये इंटू लगाते हैं, तो इंटू टी माइनस 25 इंटू टी माइनस 49।
तो as expected this is a equation in T of 4 degree 4 of degree 4. तो डिग्री 4 की अगर इक्वेशन है तो T रेज टू द पावर 4 का तो सिर्फ एक मात्र टर्म यहीं से आएगा, इसमें तो कोई संशय है नहीं बच्चों। T क्यूब का टर्म कहां से आएगा, तो T क्यूब का टर्म देखिए कहां से आएगा। T क्यूब 1 2 3 मल्टीप्लाई किया क्या आया T क्यूब, कोफिशिएंट क्या बना x स्क्वायर, इसी तरह से y स्क्वायर, इसी तरह से z स्क्वायर, इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर। लेकिन t क्यूब का एक टर्म यहां से भी आएगा, वो क्या आएगा, तो वी डोंट नीड टू लाइक कंप्लीटली सॉल्व इट, आप ऐसे समझें t यहां से बचा -49, तो एक कोफिशिएंट -49, इसी तरह से बाकी 3 से t उठाइए, एक कोफिशिएंट -1, तो ये आ जाएगा +49, क्योंकि उठ के जब इसे हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे +25 +9 +1 एंड देन +p² +p। देखिए यहां पे अब हम इसे ऐसे ही छोड़ रहे हैं, रीजन अब आप समझ जाएंगे, क्योंकि व्हाइल आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये चल रहा है, और चूंकि हमारे दिमाग में ये चल रहा है हमने रियलाइज कर लिया कि ये टर्म्स यहीं पे हमें दिख गए, ठीक है। सो नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू यूज हियर, तो यहां पे अब हम कहेंगे सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ t, यहां पे लगाते हैं, सो सम ऑफ ऑल द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम ऑब्वियसली, सो सम ऑफ ऑल द रूट्स बताइए क्या, तो -b/a, और आपका ये b है और ये a है, तो ये हो जाएगा -x² + y² + z² + ओमेगा स्क्वायर, 50 75 84, तो मान लेते हैं ये 84 आ गया ओवर a विच इज 1 हियर, बट t के रूट्स तो हमें पता है, और वो क्या है, t के रूट्स मतलब t की इक्वेशन के जो वैल्यूज यहां पे रखे, जो 4 अलग अलग इक्वेशन बन रही है जिसे t सेटिस्फाई कर रहा है, वो है 2², 4², 6², 8², सो सम ऑफ द रूट्स का मतलब ये हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 2² बोले तो 4, सो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस दैट वाज 4² 16 प्लस 36 एंड प्लस 64, तो 36 प्लस 64 तो है हो गया 100, एंड दिस इज नथिंग बट 120, सो हाउ मच इज x² प्लस y², तो यहां से आ गया x² प्लस y² प्लस z² प्लस ओमेगा स्क्वायर। Now you take it that side, you bring it this side, so this is -84 -120. So according to me, if I haven't like committed any calculation error, which is again always a possibility, अगर वो नहीं हुई होगी तो आंसर आपका यहाँ पे -204 आएगा। Important is not this answer, rather important is this the way we thought about it. जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे सोचा समझा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज अगेन सी, अब ये जो देखने में लग रहा है लग क्या रहा है ये पीएनसी का क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 10 रेड बॉल्स, सो अ बैग कंटेन्स 10 रेड बॉल्स एंड 10 ग्रीन बॉल्स, balls are drawn at random from the bag such that number of red balls drawn are exactly one more than the number of green balls drawn। एक बैग में 10 रेड और 10 ग्रीन बॉल हैं, आपको रैंडमली बॉल्स ड्रॉ करनी है, और ये गिवन है कि जब भी आप बॉल ड्रॉ कर रहे हैं कितनी भी बॉल निकालिए, इससे नहीं फर्क है, बट एवरी टाइम द नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ रेड कलर विच आर ड्रॉन इज वन मोर देन, वो हमेशा ग्रीन कलर की बॉल से हमेशा एग्जैक्टली एक ज्यादा होगा। मतलब अगर हमने मान लीजिए 6 बॉल या 7 बॉल, 6 तो निकाल ही नहीं सकते उसके, इसमें 7 बॉल्स निकाली हैं तो 4 रेड होंगी, 3 आपकी ग्रीन होगी। अगर हमने 9 बॉल निकाली हैं तो 5 रेड होंगी और 4 ग्रीन होंगी। देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी देयर, मतलब 8 बॉल निकल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि 8 को फिर आप ग्रीन और रेड में डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट 1 का गैप नहीं आएगा। बात समझ गए? तो ये है यहाँ पे सोचने का तरीका। अब देखिए, नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग द बॉल इज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग द बॉल। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें फिर से अच्छा इसलिए लगा, एक तो छोटा सा, खैर ये तो छोटी सी बात है जो हम लोग करेंगे, लेकिन बाइनोमियल का भी कंसेप्ट इन्वॉल्व है, तो उसी बहाने हम यहाँ पे बाइनोमियल का भी एक अच्छा सा कंसेप्ट डिस्कस कर सकेंगे बच्चों। तो देखिए, ऑब्वियसली देयर आर 10 रेड बॉल्स एंड देयर आर 10 ग्रीन बॉल्स, तो 10 रेड और 10 ग्रीन बॉल हैं। हमें बॉल्स इस तरह ड्रॉ करनी है कि यहां से जितनी बॉल है उससे एक कम ये बॉल होनी चाहिए। तो बताइए, क्या हम 1 बॉल कैन वी ड्रॉ 1 रेड बॉल
from the box? Answer is no, because in that case we will be drawing 0 green ball. तो अगर 0 green ball हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे हिसाब से हम उसमें ये तो नहीं कहेंगे कि रेड बॉल एग्जैक्टली एक ज्यादा है ग्रीन से। आप समझिएगा, अगर रेड 1 है और ग्रीन निकाली ही नहीं देन तो फिर आप ये थोड़ी कहेंगे कि आपने जितने रेड निकाले वो ग्रीन से निकली, जितनी ग्रीन बॉल्स हैं उससे एक ज्यादा है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू माय इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन इट सेज कि आप 10C2 से शुरू करेंगे। तो रेड बॉल्स में आपने अगर आपने 2 बॉल रेड निकाली, if you are drawing 2 red balls, then the number of ways in which you can draw 1 green ball is 10C1। आप यहां से जो एक ग्रीन बॉल है वो आप 10C1 वे से निकाल सकते हैं। देन या ये होगा फिर, या आपका 3 रेड बॉल हैं तो यहां से 2 ग्रीन बॉल होंगी, या 4 रेड बॉल हैं तो 3 ग्रीन बॉल होंगी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे 10 रेड बॉल निकालेंगे तो ये यहाँ पे 9 ग्रीन बॉल्स होंगी। तो ये आपका एक बाइनोमियल कोफिशिएंट सीरीज क्या के प्रोडक्ट का, बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रोडक्ट की एक सीरीज मिल जाती है। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करना है, तो यहां पे आप ये जान लें कि बाइनोमियल, 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रोडक्ट की अगर सीरीज है, सो द फर्स्ट थिंग विच वी ऑब्जर्व हियर इज कि क्या दोनों बाइनोमियल, जो हर टर्म में जो 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट है, क्या उनका सम, सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट है या नहीं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें सबस्क्रिप्ट का सम 3 है, ये 5 है, ये 7 है, तो वो कांस्टेंट नहीं है। बट अगेन इफ यू ट्राई टू यूज द like property of NCR or binomial coefficient, I can write it as 10C9. Similarly, I can replace 10C2 by 10C8. I can replace 10C3 by 10C7. अब अगर हमने जो आपसे अभी क्वेश्चन पूछा था वही फिर से पूछें तो अब आप कहेंगे हाँ, यहाँ पे अब जो बाइनोमियल कोफिशिएंट के सबस्क्रिप्ट हैं उनका सम जो है वो फिक्स है 11। तो अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट ये होता है कि अगर 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रोडक्ट की सीरीज है, ऑब्वियसली सुपरस्क्रिप्ट जो है वो चेंज ना हो रहा हो, वो कुछ भी रहे, यहाँ पे m रहे, यहाँ n रहे, हर जगह ऊपर m फिर n, m n m n जो भी रहे, बट वो फिक्स रहे। और अगर डिनोमिनेटर कह रहे हैं, जो सबस्क्रिप्ट है उनका सम अगर कांस्टेंट रहता है तो आंसर आता है आपका m प्लस n, और जो वो कांस्टेंट है, मान लीजिए यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है उनका सम p आ रहा है तो m प्लस n cp। बट इन that case only when you have written all possible such terms, अगर आपने उस तरह के सारे पॉसिबल टर्म लिखे तभी वो आंसर होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या हमने इस तरह के सारे टर्म लिखे हैं जहां पे सुपरस्क्रिप्ट दोनों में 10 हो, दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट में, लेकिन सबस्क्रिप्ट का सम 11 हो है, तो क्या हमने सारे वो टर्म लिखे हैं? तो आंसर इज ऑब्वियसली नॉट, हमने वो सारे टर्म तो लिखे नहीं है। कौन सा टर्म छूटा है? तो ये पहला वाला टर्म यहाँ पे छूटा हुआ है, वो अगर हम लिखे 10C1 इंटू 10C0 जो कि 10C10 हो जाता, ये टर्म छूटा हुआ है। बट ये चूंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये संभव नहीं था तो हमने उसे छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ ये पूरा अगर हम ये भी इंक्लूड करें तो इसका जो सम है वो हो जाएगा आपका 20C11, isn't that? तो ये सम आएगा 10 प्लस 10 20, और जो सबस्क्रिप्ट का सम है वो है 11, तो 20C11। बट चूंकि ये टर्म छूटा हुआ है, सो द फाइनल आंसर इज, सो नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस। तो इसको करने के कितने तरीके हो गए? तो ये हो गया 20C11 माइनस 10, वाई माइनस 10, बिकॉज ये जो टर्म है ये कूद के उछल के दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस साइन दे देगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। सो दैट वाज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन दैट केस, बट सिंस इट इन्वॉल्व दिस कंसेप्ट है, जो कि छोटा सा ही कंसेप्ट है, हम लोगों ने अपने जेई मेंस के भी लेक्चर में, हमें याद है हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट स्टिल जो कि डायरेक्ट रिजल्ट हमें बताना था तो हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन उठा लिया बच्चों। ठीक है, सो दैट वाज अनदर क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा हियर।